लहर कहां? तीसरी लहर की आहट और सरकार की क्या है तैयारी? केरल, महाराष्ट्र के आंकड़े डरावने, इनके बॉर्डर सील करने की जरूरत। चाइना ने जिस तरह वुहान शहर को सील किया था, वैसे ही एक्शन की जरूरत। भारत में कोरोना की तीसरी लहर की आहट हो चुकी है। केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों के आंकड़े इस बात के लिए डरा रहे हैं कि आने वाले दिनों में भयावह स्थिति हो सकती है, लेकिन उस हिसाब से सरकार की तैयारी दिख नहीं रही है। केरल में हमने देखा कि ईद पर लॉकडाउन में ढील दे दी गई थी। यह बड़ी अजीब बात है कि हम कुछ आयोजनों का विरोध करते हैं और कुछ आयोजन के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों इस तरह बीमारी को भी राजनीति और धर्म के चश्मे से देखा जा रहा है? जिस तरह केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या इनके बॉर्डर सील करने की जरूरत नहीं है? क्या जब बीमारी भयावह रूप लेगी उसके बाद ही कुछ किया जाएगा? यह स्थिति तब है जब हम चाइना के प्रयोग को देख चुके हैं। उसने बीमारी को फैलने का मौका नहीं दिया। जिस वुहान शहर से बीमारी पनपी, उसे पूरी तरह सील कर दिया था। उसका परिणाम आज हम सबके सामने है। चाइना में अब हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं, जबकि भारत के लोग तीसरी लहर के खतरे को लेकर डरे हैं। सरकार ने तीसरी लहर पर किस तरह नियंत्रण पाया जाएगा, इसको लेकर भी कोई खास खाका तैयार नहीं किया है। आइए वनडे मैट्रम्स के अपन नजरिया कार्यक्रम में यह जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है केरल और महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य प्रभावित राज्यों के हालात और सरकार इन हालातों से निपटने के लिए कितनी तैयार है। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि इन हालातों में चाइना की तरह एक्शन लेने की जरूरत क्यों है। भले ही बहुत से राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर दम तोड़ चुकी है, लेकिन दर्जन भर से अधिक राज्यों में तीसरी लहर की आहट ने चिंता को बढ़ा दिया है। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। इन राज्यों में लगातार बढ़ते हुए केस रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर केरल की बात करें तो देश में जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, उनमें केरल का योगदान 42% है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 7,000 तक पहुंचने वाला है। इन दो राज्यों के अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हालात ठीक नहीं है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा जैसे इन सभी पूर्वोत्तर के राज्यों के हाल खराब होते जा रहे हैं। मिजोरम में प्रतिदिन लगभग 850 केस सामने आ रहे हैं, जबकि मणिपुर में 1100 से अधिक, अरुणाचल प्रदेश में 500 से अधिक, मेघालय में लगभग 500 और त्रिपुरा में भी प्रतिदिन लगभग 500 नए केस सामने कोरोना के आ रहे हैं। यानी कोरोना का खौफ फिर एक बार रंग दिखाने लगा है। अगर पूरे देश के हालात पर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी देश में 4,06,130 एक्टिव केस हैं। 3,03,53,710 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,14,482 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक 133 करोड़ की आबादी में से महज 41,18,46,401 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। यानी अभी देश में वैक्सीन लगाने का आधा सफर भी पूरा नहीं हो पाया है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर की आहट होना आने वाले दिनों में चुनौती को बढ़ाने वाला है। भारत में जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, उससे विशेषज्ञ भी चिंतित हैं। हैदराबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव के मुताबिक भारत में कोरोना की तीसरी लहर 4 जुलाई को ही आ चुकी है। उनका कहना है कि 4 जुलाई को ठीक वैसी ही स्थिति दर्ज की गई है जैसा फरवरी के पहले सप्ताह में दूसरी लहर की शुरुआत के दौरान देखा गया था। उधर WHO का दावा है कि कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के 124 देशों में
फैल चुका है। उसका कहना है कि SARS-CoV-2 का यह नया वेरिएंट दुनिया भर में अभी कुछ महीनों तक बना रहेगा। यह भी जान लीजिए कि तेजी से फैलने वाले इस डेल्टा वेरिएंट के शुरुआती मामले भारत में पाए गए थे। WHO ने माना है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न में शामिल इस वायरस के फैलने का कारण सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों में ढिलाई और वैक्सीन का असमान वितरण रहा है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि वायरस का यह प्रकार पिछले अन्य प्रकार को पीछे छोड़कर आने वाले समय में सबसे ज्यादा फैलने वाला वेरिएंट बन जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, सिंगापुर, इंडोनेशिया, रूस और चाइना सहित कई देशों में कोरोना वायरस के इस वेरिएंट के करीब 75 से अधिक मामले हैं। उधर अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 83 मामले वेरिएंट ऑफ कंसर्न के हैं, जो बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के जरिए हुए फायदे को कम कर सकता है। इंडोनेशिया में ब्रिटेन, ब्राजील, भारत और अमेरिका के बाद कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। प्रति व्यक्ति कोरोना वायरस मामलों में चिंताजनक वृद्धि के बावजूद ब्रिटेन ने लगभग सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है। इससे विशेषज्ञों ने देश को नजदीकी खतरे के बारे में चेतावनी दी है। हम सब जानते हैं कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप मुख्य रूप से जिम्मेदार था, जिसके कारण संक्रमण के 80% से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के सह अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोरा कहते हैं कि अगर वायरस का कोई अधिक संक्रामक स्वरूप आता है तो संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। उनका मानना है कि वायरस का डेल्टा स्वरूप अपने पूर्ववर्ती अल्फा स्वरूप से 40 से 60% ज्यादा संक्रामक है और ब्रिटेन, अमेरिका तथा सिंगापुर समेत 80 से ज्यादा देशों में पहले ही फैल चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार डॉक्टर अरोरा ने कहा है कि डेल्टा प्लस स्वरूप AY1 और AY2 अब तक महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश समेत 13 राज्यों में सामने आए 55 से 60 मामलों में पाया गया है। फिलहाल वायरस के इस स्वरूप की संक्रामक क्षमता और टीके के इस पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के B1.617.2 का स्वरूप को डेल्टा वायरस के नाम से जाना जाता है। पहली बार भारत में अक्टूबर 2020 में इसका पता चला था, इसलिए आने वाला समय आसान होगा यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में सरकार की सक्रियता सबसे बड़ा रोल निभाएगी। भले ही तीसरी लहर के बीच केंद्र ने कोरोना के इलाज के लिए जरूरी दवाओं का 30 दिन के बफर स्टॉक की तैयारी शुरू कर दी हो और जीवन रक्षक दवाओं के अलावा सरकार आम दवाओं और सप्लीमेंट्स जैसे पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स और विटामिन का भी स्टॉक बना रही हो और तीसरी लहर से पहले रेमडेसिविर की 5 मिलियन शीशियों की खरीद करने की योजना बनाई जा रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तीसरी लहर को फैलने से रोकने का होगा। अगर दूसरी लहर की तरह तीसरी लहर भी फैलती गई तो यह दवाइयां कब खत्म हो जाएंगी इसका पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तीसरी लहर को रोकेंगे कैसे। दुनिया भर की स्थिति को देखें तो इसे समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है। सख्ती तो बरतनी ही पड़ेगी, खासकर जैसी सख्ती चाइना ने वुहान शहर में दिखाई थी। चीन को जब लगा कि वहां मामले बढ़ रहे हैं तो पूरी तरह शहर को ब्लॉक कर दिया था। शहर के अंदर और बाहर की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। आज हम देख रहे हैं चाइना के लोग सामान्य जनजीवन जी रहे हैं, जबकि भारत के लोग खतरे के बीच अपना जीवन यापन करने को मजबूर हैं। सरकार भी कह चुकी है कि लॉकडाउन ओपन नहीं है। यह बात सच है, लेकिन इसके लिए रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। कम से कम उन शहरों को तो लॉकडाउन किया ही जाना चाहिए जहां तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। तभी कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रिक्स।